रायपुर के संविदा कर्मियों के नियमितीकरण के मामले में नियमितीकरण पर डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बड़ा बयान सामने आया है। नियमितीकरण नहीं कर सकते, लेकिन उनका ख्याल रखा। सीएम बघेल की 2000 करोड़ रुपए की महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। सरकारी कर्मियों के महंगाई भत्ते में 4% की बढ़ोतरी की गई है। संविदा कर्मियों के वेतन में 27% का इजाफा हुआ। ये बात कही टीएस सिंहदेव ने। महीने बाद छत्तीसगढ़ में विधानसभा का चुनाव है और ऐसे में अंतिम विधानसभा का मानसून सत्र का दौर जारी है और आज विधानसभा के पटल से कई सारे जो है जनता को सौगात दी गई है। क्या कुछ सौगात में है समझते हैं। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, क्या क्या सौगात दी गई है आज? इसमें अलग अलग विभागों की अलग अलग बातें हैं। मुख्य रूप से शासकीय कर्मी हमारे आंदोलन में थे। दैनिक वेतन भोगी, संविदा जिनको नियमित करने की बातें हो रही थी, पंचायत के रोजगार सहायक, कई वर्ग के लोग थे। कुछ का हो गया था पहले, मितानिन उनका हो गया था, हमारे आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका उनका हो गया था। अब मितानिन का हुआ तो उनके ट्रेनर्स का नहीं हुआ था, आज वो भी हो गया। 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से 25 दिन काम करते हैं तो 2500 रुपये महीना पकड़ के चलना चाहिए। इसी तरह से जो डेली वेजेस में काम कर रहे थे, सालों से डेली वेज में काम कर रहे थे, मांग उनकी जरूर नियमितीकरण की थी। तो नियमितीकरण करने में जो भी कठिनाइयां हो वो ना हो कि उनको 4000 रुपये प्रति माह अतिरिक्त मिल गया। अन्य शासकीय कर्मचारी हैं, उनकी ये मांग थी कि हमारा डीए जो बढ़ना था 7वें वेतन मान का, वो 5% बढ़ा था। 9% की बात थी तो वो केंद्र के समान पहुंच गए। 4% उसकी भी घोषणा हो गई। अन्य हमारे जो कर्मचारी हैं उन लोग के लिए भी कोई ना कोई सौगात इस तरह से मिली है। ठीक है, जो आप पूरा चाह रहे थे वो ना भी हुआ हो, फिर भी ये हो गया। जो आपके अतिथि शिक्षक थे उनके लिए भी 2000 रुपये और बढ़ाने की बात है। संविदा कर्मी लंबे समय से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे हैं और कार्यालय का बहिष्कार कर चुके हैं, तो उनके लिए क्या कुछ था? जो हो सकता था इसमें किया गया। एक सीमा भी होती है, एक साथ सब कुछ कर दिया जाए ये भी कई कारणों से संभव एक समय पे नहीं हो पाता। जो हो सकता था सरकार ने आज की परिस्थितियों में उसको किया। पंपों के ऊर्जीकरण की बात थी तो समस्त एप्लीकेशन जितने पेंडिंग थे उसको मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की, वो सारा हो गया। स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले बजट में जो बात आई थी वो कैबिनेट में चर्चा छूट गई थी, तो आज कैशलेस काउंटर हट जाएंगे। जो ओपीडी वगैरह के लिए पैसे लिए जाते थे सरकारी अस्पतालों में, वो हट जाएगा। जो मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना है जिसमें कुछ बीमारियों के लिए, बड़ी बीमारियों के लिए 20 लाख था, उसको 25 कर दिया गया। तो आपका आयुष्मान का 5 और 25 और तो 30 लाख रुपए तक का आप उपयोग कर सकेंगे अगर ऐसी बड़ी बीमारी से आप ग्रसित होते हैं। तो हर विभाग में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ, ऊर्जा के सेक्टर में है, आपको पीडीएस ऑनलाइन करने के सेक्टर में है, जो पीडब्ल्यूडी विभाग में रोड शासकीय बिल्डिंग को जोड़ने वाली बात थी तो 100 करोड़ रुपए उसमें भी है। आप टेंडर 200 की बुला सकते हो। काम चालू होके तो अगला बजट आ जाएगा, बरसात में तो काम होगा नहीं। तो जब तक काम सैंक्शन होते हैं और पूरे होते हैं अगला बजट आ जाएगा और राशि उसके लिए उपलब्ध हो जाएगी। तो कई काम ऐसे हैं जिनकी आज घोषणा हुई। एक सवाल आपसे और मैं ये जानना चाहूंगा कि 16 दिनों से जो है अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है और उनके ओर से कहा जा रहा है कि आंदोलन खत्म नहीं करेंगे, क्योंकि जो ये बढ़ाया गया है 26%, 27%, ये 2021 में होना था और अब तो ज्यादा होना था करके। प्रजातंत्र है, उनको अभी भी बैठना है, हड़ताल पे बैठना है तो उनकी इच्छा। हालांकि सिर्फ अपना नहीं सोचना चाहिए कि हमको ही सब कुछ मिल जाए। उनको किसके लिए रखा गया? पब्लिक को मदद करने के लिए रखा गया। ये आपको नौकरी देने के लिए सरकारी काम में आपको नहीं लगाया जाता। यानी नौकरी देना प्राथमिकता नहीं होती है, वो द्वितीय प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता होती है कि शासन की तरफ से नागरिकों को सेवा उपलब्ध हो सके। तो वो काम करने के लिए आपको जिम्मेदारी मिली है। उसमें सिर्फ
अपने लिए सोचना, पब्लिक को भूल जाना। टीचर हैं, हम नहीं जाएंगे पढ़ाने, बच्चों का जो होना है हो। स्वास्थ्य के कर्मचारी हैं, कोई मरीज मर रहा है, मरे, हम तो नहीं जाएंगे, हमको इतना चाहिए। तो कहीं ना कहीं मांग भी आप रखिए, कहीं ना कहीं संतुलन होना चाहिए। यही सवाल हम भी उनसे करते हैं कि भाई आप एक कर्मचारी है, भले संविदा कर्मचारी है, आपके हड़ताल जाने से करोड़ों का जो है नुकसान हो रहा है, पब्लिक जो है बीमार को इलाज नहीं मिल रहा है और कार्य जो ठप हो रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? तो वो कहते हैं कि कांग्रेस ने जो है नियमितीकरण का वादा किया था, हम नहीं कर पा रहे पूरा। ये तो साफ है ना, हमने कहा था, कांग्रेस की घोषणा पत्र में था, पूरे कांग्रेस के संगठन ने कहा हम नहीं कर पा रहे। आज की परिस्थितियों में शराबबंदी हम नहीं कर पा रहे, जो कर पाए वो किया, जो नहीं कर पा रहे वो आपके सामने है। हमने कुछ करने की कोशिश की, यानी एकदम सूखा नहीं छोड़ दिया कि आपका चिंता ही नहीं किया कि जैसा है पड़े रहो, ऐसा भी नहीं किया। तो जो किया सब आपको भी समझना चाहिए कि सरकार की भी किन्हीं कारणों से सीमाएं होंगी। ये तो हमको देने में क्या दिक्कत है? हम अगर दे सकते हैं, सरकार अगर दे सकती है, आपको खुश कर सकती है, तो आपको तो साथ मिलेगा ना। ये भी तो सोचना चाहिए कि हम तो चुनाव में जाने वाले हैं, तो आपको नाखुश करके चुनाव में हमको क्या मिलेगा आपसे? आप इस टीम के सदस्य भी हो, सरकार के आप सदस्य भी हो, कोई अलग ये दल नहीं है कि हम लोग की कोई प्रतिद्वंदता है। तो जो हो सकता था आज की परिस्थिति में उसमें किया। हमने कहा था, हमारा ये लक्ष्य था, हम उसको नहीं पूरा अभी कर पा रहे। एक बड़ी समस्या है आज जो है, सरपंच लोग भी अपनी मांगों को लेकर जो है हड़ताल पे चले गए हैं और उनका कहना है कि हम जनता को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। 50 लाख रुपए उनके अधिकार क्षेत्र में होगा, बोल रहे हैं 5 लाख नहीं मिल रहे। उदारता से मुख्यमंत्री जी ने 50 लाख की लिमिट की घोषणा तो कर दी थी, ये बात सही है, लेकिन सारे उनका क्या है, सरपंचों का ये कहना है कि सारे विभागों के 50 लाख के जितने काम है वो हमारे माध्यम से हो। ये भी संभव नहीं है। पीडब्ल्यूडी विभाग है, सिंचाई विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, अन्य निर्माण के विभाग हैं, उनके जितने भी काम होंगे वो पंचायत ही करे। ये पंचायत के दायित्व में भी नहीं आता और वहाँ भी हमारे जनप्रतिनिधियों को इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि काम तो आपको मिल रहे हैं, पंचायत में काम तो हो रहे हैं, लेकिन आज विधानसभा में विपक्ष के एक वरिष्ठ साथी ने कहा कि पोसा नहीं रहा है। उनका अर्थ कुछ और था कि पोसा नहीं रहा है सरपंचों को। तो वित्त आयोग का पैसा है वो आता है। अब 1-1 करोड़ के काम एक जल जीवन मिशन का एक गांव में एक काम औसतन मानिए कि 1 करोड़ के आसपास का है, 1 करोड़, और वो आप नहीं जोड़ोगे कि हमारे गांव में काम हो रहा है। आपको वो काम चाहिए जो आपके माध्यम से हो, जिसमें वो जो विपक्ष के एक वरिष्ठ साथी ने पुसाई वाली बात की। तो ठीक है, आप भी चुनाव लड़के आते हैं, कुछ बातें रहती हैं, हम लोग भी उसको समझते हैं, लेकिन अब केंद्र सरकार ने ये प्राथमिकता तय कर दी कि जो वित्त आयोग का पैसा आएगा उसमें 30% जल जीवन में चला जाएगा, 30% आपके स्वच्छ भारत मिशन में चला जाएगा। तो केंद्र सरकार ने ही वहां से पैसे के उपयोग को तय करके पंचायती राज के 40% पैसे को ही अन्य कामों के लिए छोड़ा, 60% तो उन्हें ब्लॉक कर दिया। तो आंदोलन जिसके तरफ से कर रहे हैं उनसे उनको कहना चाहिए, और ये मैं इस बात से सहमत हूं कि केंद्र सरकार अगर किसी योजना को पुश कर तरफ से इशारा कर रहे हैं, जी स्वाभाविक है कि ये वित्त आयोग का अगर पैसा पंचायती राज संस्थाओं के लिए है, तो अन्य कोई भी योजना अगर आपको लेनी है तो उसके अतिरिक्त आपको देनी चाहिए।